10 अप्रैल को हुंकार भरा था पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का, ऐलान कर दिया था चुनाव काराकाट से लड़ेंगे, पर इस बात की घोषणा नहीं की थी कि वो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी के सिंबल पर लड़ेंगे। ऐसी खबरें हैं कि वो आरजेडी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। काराकाट लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आया, तब से यहां पर कुशवाहा समुदाय के ही व्यक्ति चुनाव जीते हैं। 2009 से 2009, 14 और 19 में महाबली सिंह, फिर 2014 में उपेंद्र कुशवाहा और 2019 में महाबली सिंह उपेंद्र कुशवाहा। स्टार में अमित इस वीडियो में बात करते हैं कि भोजपुरी के स्टार पवन सिंह क्या आरजेडी के टिकट पर काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहा है और इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि पवन सिंह और तेजस्वी यादव में इसको लेकर बातचीत भी हुई है। आरजेडी और पवन सिंह के बीच बातचीत हुआ है। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को ऐलान किया था पवन सिंह ने कि वे काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले बीजेपी ने उन्हें आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने उसे ठुकरा दिया था, जिसके बाद उन्हें आस था कि बीजेपी उन्हें बिहार से लड़ाएगी, पर ऐसा हो न सका। 10 अप्रैल को हुंकार भरा था पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का, ऐलान कर दिया था चुनाव काराकाट से लड़ेंगे, पर इस बात की घोषणा नहीं की थी कि वो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी के सिंबल पर लड़ेंगे। ऐसी खबरें हैं कि वो आरजेडी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। काराकाट लोकसभा सीट 2009 में अस्तित्व में आया, तब से यहां पर कुशवाहा समुदाय के ही व्यक्ति चुनाव जीते हैं। 2009 से 2009, 14 और 19 में महाबली सिंह, फिर 2014 में उपेंद्र कुशवाहा और 2019 में महाबली सिंह उपेंद्र कुशवाहा को हराकर इस बार काराकाट सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के टिकट से। आपको बता दें कि यहाँ 3 लाख यादव वोटर्स हैं, लगभग 2.5 लाख कुर्मी वोटर हैं, तो लगभग 2.5 लाख राजपूत वोटर हैं, 1.5 लाख मुसलमान वोटर हैं। अगर पवन सिंह ये चुनाव लड़ते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये सीट निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। 2009 से पहले ये लोकसभा सीट विक्रमगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आता था, और अब पवन सिंह अगर राजद के टिकट पर चुनाव लड़ लेते हैं, जिसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि राजद उन्हें ये चुनाव लड़ाना चाहती है अपने सिंबल पर। पवन सिंह भी को मनाया जा रहा है, पवन सिंह से बातचीत चल रही है। वैसे ये सीट महागठबंधन में सीट बंटवारा के तहत माले के पास है, लेकिन माले ने यहां से राजा राम कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने 23 में 22 नामों का ऐलान किया है, एक नाम का ऐलान अब तक आरजेडी ने नहीं किया है, सिवान। तो ऐसी खबरें हैं कि सीटों का अदला बदली हो सके, गिवन एंड टेकन का फॉर्मूला लागू हो सके और सिवान की सीट माले को मिल जाए और काराकाट वाली सीट आरजेडी लड़ ले। तो इस सूरत में काराकाट से पवन सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके अलावा चुनावी मैदान में सिवान से कोई कैंडिडेट माले का चुनाव लड़ ले। इस बार तेजस्वी यादव और लालू यादव की कोशिश है कि यादव के साथ कुशवाहा को अति पिछड़ी जातियों में अपनी ओर खींचा जाए और भूमिहार वोटरों पर महागठबंधन की नजर है एनडीए के उस कोर वोटर पर जो कि अपर कास्ट वोटर है, इसलिए ये रणनीति बनाई गई है। ये भी इसमें अगर आपको बता दें कि पवन सिंह राजपूत है, लगभग 2.5 लाख राजपूत वोटर काराकाट लोकसभा में है। अगर उनके साथ ये वोट ट्रांसफर हो गया, पवन सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो एक करंट उनके नाम पर काराकाट लोकसभा सीट में मिल सकता है। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कोई नए अभिनेता को टिकट दे, क्योंकि हर पार्टी ने अभिनेताओं को लड़ा दिया है, बस हम ही ने नहीं लड़ाए हैं, हम भी लड़ा दें। ये तेजस्वी यादव की शायद सोच हो सकती है और इसलिए वो काराकाट सीट से पवन सिंह को चुनाव लड़ा सकते हैं। सिवान लोकसभा सीट से राजपूत उम्मीदवार के नेता का टिकट काटकर नीतीश कुमार ने इस बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा को दिया है, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महीने भर पहले तक प्रदेश अध्यक्ष थे। रमेश कुशवाहा उनकी पत्नी है। अब इस स्थिति में अगर काराकाट से पवन सिंह आरजेडी के सिंबल पर लड़ लेते हैं तो ऐसी संभावना है कि सिवान से ही कोई कुशवाहा कैंडिडेट को चुनावी मैदान में माले उतार दे, यानी काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं राजद के सिंबल पर पवन सिंह। आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट पर राजपूत 2.5 लाख, यादव 3 लाख, कुर्मी कोयरी 2.5 लाख और मुसलमान 1.5 लाख वोटर्स हैं।
बड़ी तादाद में वहां पर। देखना दिलचस्प होगा कि फैसला क्या होता है। अगले 2-3 दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका।